अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की जो नोटिफिकेशन है पीजी एंट्रेंस के लिए प्रोफेशनल प्लस नॉन प्रोफेशनल, वो कल जो है उसको जो है अपलोड किया गया है। तो उसी के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसको दूर करूं। तो आप देखते हैं कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उन्होंने कल जो है एक नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022, जिसमें पीजी एंड अदर प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो है फॉर सेशन 2022 के लिए एप्लीकेशन अब रिसीव की जा रही है। यानी जो भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या जिन्होंने 10+2 कंप्लीट कर लिया है, तो वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So online applications are invited from the eligible candidates for appearing in Kashmir University entrance KUET for admission to the below mentioned programs for the academic session 2022। तो इसमें दो कैटेगरीज रखी गई है, एक है प्रोफेशनल और दूसरा है नॉन प्रोफेशनल। अब चूंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आती थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से, उसमें अलग अलग नोटिफिकेशन आती थी, प्रोफेशनल के लिए अलग और नॉन प्रोफेशनल के लिए अलग। लेकिन इस साल से जो है अब इनको एक साथ सबका एडमिशन होगा। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज की यहाँ पे बात हुई है, दैट इज MTTM यानी जो टूरिज्म है, MED, MP.Ed मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, MCA LLB 3 ईयर, इंटीग्रेटेड BA LLB 5 ईयर। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसके लिए हम आपको आगे बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस क्या होगा, सिलेबस क्या है और प्रीवियस पेपर्स। दूसरा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोफेशनल, जिसमें अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायो रिसोर्सेज, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो MA या MSc कर सकते हैं, और इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। अब इसमें कुछ कोर्सेज है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ वो सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे अरबिक की बात करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद अरबिक। अगर आपने अरबिक नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन के दौरान तो आप अरबिक में एडमिशन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर रूल्स। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी आपके पास इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, जनरल इंग्लिश नहीं बल्कि जो लिटरेचर होता है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इंग्लिश में भी MA कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी ऐसा ही है, आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, कश्मीरी होना चाहिए। लेकिन अगर लिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने BA, BSc, BCom किया हो तो आप लिंग्विस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए ओपन चॉइस है। पर्शियन में सेम है, पर्शियन आपका होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, कॉमर्स में भी वही, इकोनॉमिक्स। एजुकेशन में B.Ed वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई किसी ने B.Ed किया है तो एजुकेशन में जो है MA कर सकता है। इसी तरह साइकोलॉजी में भी आपका होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी भी होना चाहिए, हिस्ट्री भी होना चाहिए, इस्लामिक स्टडीज भी होना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस भी आपका सब। लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट। सोशोलॉजी में भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वर्क। इसी तरह जेंडर स्टडीज में भी हर कोई एलिजिबल है। बाकी जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें तो आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कुछ कोर्सेज यहाँ पे है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकता है। लेकिन बाकी जो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज है वो आप तब कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो इससे डिटेल में जाने के लिए हमें प्रोस्पेक्ट की तरफ हम जाएंगे बाद में, तो वहां पे आपको दिखाएंगे हम कि इसमें क्या होता है। अब एलिजिबिलिटी की जब बात होती है तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है,
अगर उसके थ्रू आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके 24 क्रेडिट्स होने चाहिए कवर, जिसमें जनरल इलेक्टिव होता है। तो वो चीजें, यानी ये ग्रेजुएशन की बात ही हो रही है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और बाकी जितने भी कोर्सेज है उसमें वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ग्रेजुएशन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो है कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बैचलर्स with the required percentage and subject to combination reflected in the eligibility page available on the official website of the university are eligible to apply everything के। तो ये एलिजिबिलिटी पेज जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है MSW, MSc, IT, MCA, MTTM। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज है और इसमें जो है आपकी मिनिमम जो परसेंटेज ग्रेजुएशन में होनी चाहिए वो ओपन मेरिट के लिए है 50%। यानी अगर आप MSW करना चाहते हैं, आप अगर आप MSc IT करना चाहते हैं, MCA करना चाहते हैं या MTTM करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास अगर आप ओपन मेरिट में है तो 50% आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर रिजर्व कैटेगरी कोई है तो 45%। ऑल अदर प्रोग्राम्स में आते हैं इन कोर्स के अलावा, यानी MSW, MCA, MTA, बाकी जितने भी कोर्सेज आते हैं उसमें आपके पास 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में और रिजर्व कैटेगरी में 40%। यानी यहाँ पे उन बच्चों के लिए बैड न्यूज है जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है लेकिन 45% उनके मार्क्स नहीं आते। तो अगर आपको 44% है तो आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते। अगर कैटेगरी है तो 40% होना चाहिए। तो ये परसेंटेज यहाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सिलेबस है या एंट्रेंस प्रीवियस पेपर्स है उसकी लिंक जो है एडमिशन प्रोसेस में आपको मिल जाएगी। वहां पे आप वो प्रीवियस पेपर्स प्लस सिलेबस ऑफ एंट्रेंस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है वो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, कि कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो है 23 यानी मंडे से। आज तो हम देखते हैं आज सैटरडे है, 21, कल तो संडे है, तो मंडे से वो लिंक ओपन होगी। तो 23 में यानी मंडे से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो फिलहाल है दैट इज 1 जून। हो सकता है इसमें डेट एक्सटेंड भी होगा क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है। आप एज सुन एज पॉसिबल जो है 1 जून से पहले जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप सबमिट करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे www.kashmiruniversity.net या www.kashmiruniversity.ac.in। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक आएगा एडमिशन्स। तो एडमिशन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या करना है, आप रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग। आप पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे दी गई है उनको पढ़ ले, उसके बाद जो है आप फॉर्म सबमिट करें। Candidates need to register himself before submitting the online application form for registration with the system. Click on register as student. Remember the username and password for the future reference. हाँ, आप पहली बार यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ जरूरी है। तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर एज स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे जो है अपने आप को रजिस्टर करें और जो यूजर नेम और जो पासवर्ड यहाँ पे आपको बाद में मिलेगा वो आप डायरी पे नोट करके रख लें, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको जो है काम आएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो सारा डिटेल आपका ऑनलाइन रहेगा, जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और जब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर थर्ड स्टेप जो है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉग इन टू सिस्टम फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन वहां पे आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, जो ऑलरेडी आपके पास जब आपके पास ग्रेजुएशन TDC आपने किया है 12th, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर आप यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखें, पेरेंटेज नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारा जो वही लिखे जो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या मार्क्स कार्ड पे है, स्पेलिंग वगैरह सारा वही होना चाहिए। और उसके बाद जो है फोटोग्राफ भी जो है उसको आप अपलोड कर ले। वो आप ऑलरेडी जो है उठा के रखें अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो वहां से इसको अपलोड करें।
ये प्रोसेस अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अगर आप खुद नहीं कर सकते घर में बैठ के अपनी लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो आप नजदीकी किसी भी जो है कंप्यूटर सेंटर में जाएं, तो वहां पे उनको पता होता है, वो ये काम सारा खुद कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा वेट करना होगा और वो कुछ चार्जेस करेंगे, तो आप वहां पे वो इजिली ये काम कर देंगे। अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। देन फिफ्थ जो है दैट इज सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रेफरेंस आफ्टर लॉस्ट डेटा प्रेफरेंस ऑफ कैंपस कॉलेज सिलेक्ट विल नॉट बी अपलोडेड चेंज। हाँ, इसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस लिखें कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में करना चाहते हैं या जो कॉलेजेस होते हैं सिलेक्शन, उनकी भी प्रेफरेंस आप दे दें। क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, वो मेन कैंपस ही लिखते हैं, कॉलेज का नाम नहीं लिखते बाद में सेकंड प्रेफरेंस, तो फिर बाद में जब उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो फिर कॉलेज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। या कुछ बच्चे पहले कॉलेज का ही रेफरेंस देते हैं, यूनिवर्सिटी का नहीं देते, तो फिर उनका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखें कि पहले आप मेन कैंपस का प्रेफरेंस दें, उसके बाद जो है आप कंसर्न कॉलेज का नाम दें। देन सिक्स्थ स्टेप जो है, इफ देयर इज एनी वेरिएशन क्लिक ऑन प्रीवियस बटन। अगर कोई गलती हो गई तो आप प्रीवियस बटन दबा सकते हैं और वापस आके फिर उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद सेवंथ स्टेप जो है दैट इज आपको एप्लीकेशन फी भरना है, 250 रुपये है, और इसमें 150 IT चार्जेस भी लगते हैं और 500 जो है एंट्रेंस टेस्ट का फी है। इन्हें टोटल मिला के ये 750 आपको फी सबमिट करना है। तो ये फी आप जो है ऑनलाइन मोड के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन तो नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही आपको भरना है 750 अगर आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। फॉर वन मोर प्रोग्राम, अगर आप एक और सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भरा है तो 750 आपको भरने हैं। फिर उसके साथ साथ आप LLB में भी फॉर्म भरना चाहते हैं या आप एजुकेशन में भी भरना चाहते हैं, जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे हमारे होते हैं वो 2-3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं कि किसी न किसी में हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने दूसरा कोई कोर्स भी चूज किया है तो उसके लिए आपको 750 नहीं बल्कि 250 ही भरने हैं। अगर कोई तीसरा भी है उसके लिए भी 250, क्योंकि ये जो है 500 एंट्रेंस फी जो है ये आपको भरना है अगर आप एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है application can view the application details by providing username and password. Applicant is required to make sure that application status on the application form is fee received and after 3 days, otherwise application will be। हाँ, फिर आप जो है डिटेल आपने सबमिट किया तो 2-3 दिन के बाद आप अपना खोल सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मत हुआ है, इसीलिए आपको ये पासवर्ड याद रखना है। तो उसके बाद जो है सबमिशन ऑफ डाउनलोड, यानी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर दे मस्ट हैव गेट प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिटेन विद देमसेल्फ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको हार्ड कॉपी नहीं भरनी है, हाँ आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने पास रखेंगे, कोई भी जरूरत पड़ सकती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है इसमें बताया गया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, कैटेगरी जो है, ये सारा चीजें जो है चेक किया जाएगा और जो फी का रसीद है ये सारा यूनिवर्सिटी जो है वो खुद करेगी चेक। उसके बाद डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल बी इशूड सेपरेटली। उसके बाद डेट शीट निकलेगा और उसमें एंट्रेंस टेस्ट वो अलग से होगा, उसके लिए भी आपको अप्लाई नहीं करनी है, या अगर सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए आपको अप्लाई करना होगा वो भी बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल ये चीजें आपको करनी है जो मैंने यहाँ पे बता दी कि आपको फिलहाल जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड है, पहले आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपके सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, तो इंग्लिश को छोड़ के आप 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप LLB में भी एलिजिबल है, प्लस आप लिंग्विस्टिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, या लाइब्रेरी साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनमें फ्री चॉइस होती है। तो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको हर एक कोर्स के बारे में अलग से डिटेल दिया जाएगा और उसके बाद उस कोर्स के रिगार्डिंग जो सिलेबस है, जो प्रीवियस पेपर्स है, या जो उसकी रिगार्डिंग बुक्स है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कांटेक्ट करें, हमारा मोबाइल नंबर भी लगा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, और आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी कोई डिफिकल्टी आपको होगी, इंशाल्लाह जो भी एंट्रेंस का प्रोसेस होगा जब तक ये चलेगा हम आपके साथ बने रहेंगे, और जो भी आपको कहीं पे कोई गाइडेंस चाहिए वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।